आपने कहा है कि बाय प्रोफेशन मैं डाइटिशियन हूं। श्री जी की कृपा से पिछले 4 महीने से वृंदावन धाम में वास मिला है। पंजाब में हर तरीके की डाइट प्रेफर करती थी, पंजाब की निवासी हूं, जिसमें नॉन वेजिटेरियन डाइट भी रहती थी। पर अब सत्संग की कृपा से नॉन वेजिटेरियन डाइट का प्रिस्क्रिप्शन देना बंद कर दिया है। पर फिर भी किसी समय ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पेशेंट्स को डॉक्टर या फिर जिम ट्रेनर ही सजेस्ट कर देते हैं कि आपको अपनी डाइट में ये सब लेना चाहिए। और कई बार पेशेंट्स की खुद की भी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मेरे समझाने पर भी नहीं समझते। यद्यपि मेरा ऐसा मानना है कि वेजिटेरियन डाइट से सब प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। अब जब आप ये जानती ही हैं कि वेजिटेरियन डाइट से सब प्रकार का पोषण प्राप्त किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में, और जब आपको सत्संग मिल गया, जब सत्संग की कृपा से थोड़ा विवेक जग रहा है, तभी आपने ये प्रश्न पूछा है, तो ऐसी स्थिति में हमको किसी को भी किसी भी प्रकार से कुछ भी अनुचित करने की प्रेरणा भी नहीं देनी चाहिए। हमको उसमें कारण नहीं बनना चाहिए। आप अपने सिद्धांत पर रहिए। अब जब आपको एक बात समझ में आ गई, ठीक क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, और आहार का चेतना पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आप सोचिए। आप अपनी तरफ से किसी के मांगने पर उसको यदि नॉनवेज खाने के लिए कह देती हैं, तो ये आप तो ये अवश्य जानती होंगी ना, तन भले थोड़ी देर के लिए कुछ प्राप्त कर ले, पर मन कैसा रोगी हो जाएगा, मन में कैसा क्लेश होगा, उसका परिणाम चेतना पर क्या होगा। ये सब जानते समझते हुए आप अपनी ओर से अपने सिद्धांत पर बिल्कुल सुदृढ़ रहिए। आप निश्चय रखिए कि भाई मुझे किसी को भी इस प्रकार का आहार लेने की प्रेरणा नहीं देनी है, और बाकी तो भाई अंत में जिसको जो करना है वो करेगा ही। अंत में जिसको जो करना है वो करेगा, और जो करना चाहे उसको आप करने दें, पर आप इसमें शामिल ना हो, आप इसमें अपनी हिस्सेदारी ना दें। आप अपनी ओर से स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट ही प्रिस्क्राइब करें, और उसके बाद भी भाई सामने वाला उस ओर जाता है तो उसकी इच्छा है। हमको भाई सत्संग मिला है, सत्संग की कृपा से हमको, गुरुजनों की कृपा से हमको कुछ उचित अनुचित समझ में आने लगा है। हमको इस तरीके की किसी भी क्रिया में सम्मिलित नहीं होना जो साधन के प्रतिकूल हो, क्योंकि इसमें उस व्यक्ति की तो हानि है ही है, पर आप यदि प्रेरणा देती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपके साधक जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। हाँ, एक बात मैं आपको कह दूंगा कि अगर आपको लगता है कि प्रोफेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, आपको लगता है, क्योंकि आप प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिकता अपनी अपनी होती है ना, उसकी प्रायोरिटी अपनी अपनी है। आपको लगता है कि प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साधन दूसरे नंबर पर है, फिर आपको जो समझ में आए आप करिए। पर अगर साधन इंपॉर्टेंट है, अगर सत्संग का महत्व है जीवन में, फिर तो भाई हमारे आचरण में वो दिखाई पड़ना चाहिए ना। और डॉक्टर होते हुए, डाइटिशियन होते हुए, ये बात तो आप जानती ही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो शुद्ध शाकाहारी भोजन से प्राप्त न किया जा सकता हो। तन तो स्वस्थ रहता ही है, पर लेकिन हमारे यहां ऋषि मुनियों ने केवल तन के स्वस्थ होने को स्वस्थ होना नहीं कहा, तन भी स्वस्थ हो और मन भी स्वस्थ हो। स्वस्थ तन के भीतर अशांत मन हो, ऐसा स्वस्थ तन किसी काम का नहीं है। ऐसा स्वस्थ तन तो किसी ना किसी के कष्ट क्लेश का कारण ही बनेगा ना। इस सब बात का विचार करते हुए हमको शुद्ध सात्विक आहार स्वयं भी लेना है और दूसरे को भी उसको लेने की प्रेरणा देनी है। और मैं तो कहूंगा अपने सिद्धांत पर दृढ़ हो जाओ। अभी आप दुविधा में हो, अपने सिद्धांत पर दृढ़ हो जाओ। देखो आपकी वाणी में ही ऐसा बल आ जाएगा, यू विल बी एबल टू कन्विंस विद योर वर्ड्स। आप अपने सिद्धांत पर दृढ़ हो जाओगे, आपकी वाणी में ऐसा बल आ जाएगा। जैसे अभी आपने कहा ना, कुछ पेशेंट्स नहीं मानते, मानने लगेंगे, पर उसके लिए पहले आपको अपनी वाणी में बल अर्जित करना पड़ेगा। अपनी वाणी में बल अर्जित करने के लिए पहले आप सिद्धांत पर दृढ़ होइए। किसी भी स्थिति में हम सिद्धांत के विपरीत जाकर कोई कार्य नहीं करेंगे।